हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस जे से यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में पूछे गए थे, मैं उनका आपको रिवीजन करवा दूंगा। यानी पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स यहां पे रिवीजन होगा यूजिंग एमसीक्यूज की मदद से, ठीक है। और मैंने आपको साथ में यह भी बोला था कि मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करूंगा। तो ये हमारी रिवीजन सीरीज यहां से चलेगी। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो आपने पढ़ा होना चाहिए। मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं, एमसीक्यू वीडियोस भी चढ़ाए हैं इस पे। एंड अगर आपको टारगेट करना है स्टैटिस्टिक्स में आपको 10 में से 10 लाने हैं, उसके लिए आपको ये रिवीजन वीडियोस जो है, ये सीरीज 6, 7, 8 वीडियोस की चलेगी, छोटी छोटी वीडियो बनेगी। तो ये आपको जरूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन वाइज आराम से शिफ्ट वाइज, यहां पे मैंने बहुत मेहनत के साथ यहां पे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को अलग कर दिया है। इसमें मैंने खास तौर पे उन क्वेश्चंस पे तवज्जो दिया है जो थोड़ा अच्छा मुझे लगे। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस है जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिए, ठीक है। इसमें मैंने करीबन 150 क्वेश्चंस है ये, तो इसका मतलब हमें 6-7 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा। और आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दीजिए, मैं इसको साथ साथ दिखाता भी हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो बता रहा है इन क्वेश्चनरी, एक क्वेश्चनरी है, रेस्पोंडेंट्स डू नॉट लाइक डैश ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन नहीं वो पसंद करते हैं? इजी, अरे नहीं उसको तो इजी ही चाहिए। लेंथी, हाँ ये लग रहा है। सिंपल, अरे नहीं उसको तो सिंपल ही चाहिए। शॉर्ट, उसको तो शॉर्ट ही चाहिए। दैट मीन्स लेंथी आपका सही होगा। ये तो बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया है आपको मिड पॉइंट ऑफ क्लास जो होता है, अगर आपके पास ये क्लास है, मान लीजिए ये इसका लोअर लिमिट है और मान लीजिए ये इसका अपर लिमिट है। आपको मैंने बताया था, अगर याद है, मैंने पढ़ाया भी है, इस पे क्वेश्चंस भी दिखाए। इसका मिड पॉइंट कहां होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल आपको जब पढ़ा है आपने तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी को टिक मारनी है, सिंपल। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस है, वही है जो हमने पढ़ा ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कैलकुलेट लिटरेसी रेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा देकर था, क्या करना था? लिटरेट पर्सन्स जिनकी एज 15 साल या उससे ज्यादा थी 2005 में, वो 463.629 मिलियन लोग थे। और सारे पर्सन लिटरेट प्लस इलिटरेट जो 15 साल और 15 साल के ऊपर के थे, 2005 में का डेटा है, उस वक्त 760.048 मिलियन थे। अब आपको लिटरेसी रेट निकालना है। याद रखना है लिटरेसी रेट किसके बराबर होता है, वो आपको याद रखना है। वो होता है बराबर हाउ मेनी लिटरेट पर्सन्स हैविंग एज 15 years और मोर डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन्स हुज एज इज मोर देन 15। तो इसका मतलब इन्हीं दो को डिवाइड करना पड़ेगा, इसी से आपको लिटरेसी रेट मिलेगी। दैट मीन्स 463.629 को डिवाइड करिए आप 760.048 से। डिवीजन थोड़ा लंबा होता, बाकी आसान था, कॉन्सेप्ट इजी था। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो 60.999 और इसी को आप लिख सकते हैं 61%, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं भूल गया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको परसेंटेज की वजह से लगाना है, ठीक है। परसेंटेज की वजह से 100 लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला में भी है। तो दैट मीन्स 61% इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आगे देखिए, बिल्कुल जैसे में यही क्वेश्चंस है, मैंने वहीं से क्वेश्चंस उठाए हैं, कंपाइल किए हैं ताकि मैं आपके साथ डिस्कस करूं और हमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में का भी आइडिया मिल जाएगा इससे कि हमें को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या हमने जो पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है, क्या हमने जो पढ़ा है क्या हमें उसको और थोड़ा कुछ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा
तो वो देखते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और अगर कुछ कमी रह गई है आपकी प्रिपरेशन में वो भी पता लगेगा कि आपको कहां पर कौन सी चीज आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंप्लीटली इग्नोर्स एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी रेट ऐसी है जो कंप्लीटली इग्नोर करती है एज को और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। देखिए, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होता है, इसमें हम पॉपुलेशन का कुछ ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप, इसमें हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप, चाहे वो एज के रिलेटेड स्पेसिफिक हो या सेक्स के रिलेटेड स्पेसिफिक हो, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक लोगों का क्या करते हैं, हम डेथ रेट्स निकालते हैं। अब जरा मुझे बताइए, क्या यहां पे एज या सेक्स इग्नोर किया गया? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब स्पेसिफिक डेथ रेट, आपको पता है स्पेसिफिक डेथ रेट में हम खाली कुछ खास जो हमारे पास एज ग्रुप्स है उनके हम अलग अलग से क्या निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, वो किसके बराबर होता है स्पेसिफिक डेथ रेट? नंबर ऑफ डेथ्स इन स्पेसिफिक क्लास। एक स्पेसिफिक क्लास में, जैसे मिसाल मैं बोलूंगा 15 से 20 साल के लोगों में कितनी डेथ्स हो गई डिवाइडेड बाय इस क्लास में कितनी पॉपुलेशन थी। तो इसका मतलब यहां पर भी तो एज फैक्टर इग्नोर नहीं किया गया। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताओ, क्रूड डेथ रेट में आप सारी की सारी डेथ्स लेते थे। मिसाल के तौर पर अगर आपको टोटल पॉपुलेशन में से आपको 1000 आपको मर गए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन है लेट अस सपोज 1 लाख। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी क्रूड डेथ रेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया क्रूड डेथ रेट ही ऐसी एक डेथ रेट है जिसमें हम इग्नोर करते हैं एज और सेक्स को। हम सारे के सारे एज ग्रुप्स को, सारे के सारे सेक्स जितने भी है, चाहे मेल है फीमेल है, उन सभी की डेथ रेट एक साथ निकालते हैं। यहां पे हम इग्नोर ही कर देते हैं, एज को भी सेक्स को एक साथ निकालते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप डी को भी चेक करते हैं ना, इन्फेंट में जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी डेथ रेट्स, इसका मतलब यहां पे एज को आप कुछ फैक्टर दे रहे हो, ठीक है, उसको कंसिडर कर रहे हो, दैट मींस ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप इसको खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप इसको खुद रिवाइज करना। फिर मैं एक सीरीज लाऊंगा, लेक्चर सीरीज लाऊंगा, यानी रिवीजन सीरीज होगी, छोटी छोटी सीरीज होगी। आप इसको फिर टैली करना, अपना मार्क्स देखना कि मैं कितना पानी में हूं, कितना ऊपर हूं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन, मैगजीन्स, इंटरनेट। देखो, न्यूज़पेपर से आपको तो प्राइमरी डेटा मिलने वाला नहीं है, मैगजीन से भी आपको प्राइमरी डेटा मिलने वाला नहीं है, इंटरनेट से भी आपको जो डेटा मिलेगा ना वो तो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होगा, वो तो प्राइमरी नहीं होगा। दैट मीन्स आपको फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन, जो पहले ही आप इन्वेस्टिगेट करोगे किसी मसले के बारे में, वहां से जो डेटा मिलेगा ना वो आपका अपना होगा, जो प्राइमरी होगा। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए बेटा। इफ एन एट्रीब्यूट possesses more than 2 categories which cannot be arranged in any order then it is termed as। देखिए, ये असल में जो ये क्वेश्चन है ना, ये मेजरमेंट स्केल्स में पूछा गया है। एक टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ना तो स्टैटिस्टिक्स की जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की थी, दैट मीन्स तमिलनाडु बोर्ड पब्लिकेशन की क्लास 11th, उसमें आता है इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग स्केल, मेजर स्केल्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, वहां पे 4 स्केल्स आपको नजर आएंगी। एक आएगा आपके पास नॉमिनल, क्या आएगा, नॉमिनल स्केल। एक आएगा आपके पास ऑर्डिनल स्केल। ये सब चीज वहां पे लिखा हुआ है, आपको बस वहां पे पढ़ने की जरूरत है। और एक है आपका इंटरवल स्केल। अब जो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि इसने जो जेकेएसएसबी ने इस चीज पर, मेजरमेंट स्केल्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। आप आगे आगे जब देखोगे ना ये रिवीजन सीरीज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हमें भी इसको पढ़ने की जरूरत है। तो इंटरवल स्केल और लास्ट वाला आपका आता है रेशियो स्केल।
ये 4 मेजरमेंट स्केल्स है स्टैटिस्टिक्स डेटा को मेजर करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। अब सर नॉमिनल क्या होता है? वो डेटा, नॉमिनल डेटा सबसे पहले आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब ये कौन सा डेटा होता है नॉमिनल डेटा? ये ऐसा डेटा होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ऑर्डर अरेंज नहीं कर सकते किसी ऑर्डर में। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एट्रीब्यूट लेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास एट्रीब्यूट एक है जेंडर। जेंडर एक एट्रीब्यूट है, इसका जेंडर मेल है या फीमेल है, तो या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं नॉमिनल स्केल में, लेट सपोज मेल को 1 नंबर असाइन किया, फीमेल को 2 असाइन किया। क्या बता सकते हो 1 की जो प्रेफरेंस है, 1 का जो ऑर्डर है वो 2 से ज्यादा है? क्या लिख सकते हो 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1? नहीं लिख सकते हो, बिकॉज मेल एंड फीमेल इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है कि आप इसको ऑर्डर्ड वे में लिखो, ठीक है, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। तो ऐसे वाले एट्रीब्यूट्स, ऐसा वाला क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, ऐसा वाला क्वालिटेटिव डेटा जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपको अरेंजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हो आपको जो एनालिसिस करना है वो विदाउट ऑर्डरिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले डेटास को बोलते हैं नॉमिनल डेटा। तो इसका मतलब यहां पे पढ़िए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं ये सारी टर्म्स पहले बताऊंगा। दूसरा है आपके पास स्केल, वो है ऑर्डिनल स्केल। ये जो स्केल्स है ये आपके पास क्या करता है, ये ऑर्डर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे कैसे ऑर्डर लेता है, लेट अस सपोज मैंने क्या काम किया, लेट सपोज मैंने मेडिकल वाले के पास में गया, हॉस्पिटल, उसने, डॉक्टर ने किसी को देखा, पेशेंट को, उसने उसकी कंडीशन बतानी है। अब वो टर्म्स बताएगा, वो बोलेगा इसकी कंडीशन गुड है, इसकी कंडीशन फेयर है, इसका मतलब फेयर है, ठीक है पर गुड नहीं है। वो बोल सकता है इसकी कंडीशन सीरियस है। अब क्या आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीरियसनेस? यस, गुड उतना सीरियस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक, अच्छी बात है। 2, 3 इसको हम असाइन करते हैं नंबर्स। अब हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीरियसनेस। क्यों? क्योंकि जब सीरियस मामला आएगा डॉक्टर बोलेगा भाई ये सीरियस है, दैट मींस हम 3 को लास्ट पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता हम लिखेंगे 3 इज लेस देन 2 लेस देन 1। ऐसे वाले डेटाज को जिनको आप अरेंज कर सकते हो किसी ऑर्डर में, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। ये वो वाले डेटाज होते हैं जिन पर हम न्यूमेरिकल डिफरेंसेस यानी एडिशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आप ऐसा रख सकते हो याद, इंटरवल वाले नंबर्स, वेरिएबल वो होते हैं जो किसी 2 नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी एग्जांपल आप जो देखोगे ना, जो पूछा जाता है वो है एग्जांपल इसकी टेम्परेचर। अगर आपको कोई पूछेगा टेम्परेचर कौन सा डेटा है, आपको बताना है इंटरवल स्केल डेटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे हाईएस्ट स्केल भी है। याद रखना, रेशियो स्केल, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने इसी पे पूछे हैं, इसलिए मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। रेशियो स्केल आपके पास हाईएस्ट स्केल होती है, ठीक है, जहां पर आप बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट, मेजर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ये रेशियो स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल होती है। क्यों? देखो मैंने बोला आपको इंटरवल स्केल में खाली एडिशन हो सकता है और न्यूमेरिकल डिफरेंसेस, लेकिन रेशियो स्केल में चारों के चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों के चारों यहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब हमने सीखा कितने डेटाज है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब नॉमिनल में ऑर्डर होता है, नहीं होता है। ऑर्डिनल में ऑर्डर्ड होता है, यस ऑर्डर होता है। इंटरवल में एग्जांपल क्या आएगी, टेम्परेचर। रेशियो में क्या आ जाएगा, जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट स्केल है इसकी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अब कितना क्वेश्चन आसान है। इफ एन एट्रीब्यूट possesses more than 2 categories which cannot be arranged in any order, ऑर्डर नहीं है यहां पे कुछ, then it is termed as, अभी बोला तो नॉमिनल डेटा, ठीक है। अगर आपने अब ये पढ़ा तो आपको अब इजी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वर्ड रिलेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज वॉवेल? तो वॉवेल कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4, ठीक है, 4।
कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 1s are 4 2s are, तो 1/2 आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ भी आप सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। चलिए अब देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश कोरिलेशन। हमारे सिलेबस में कोरिलेशन नहीं है बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को लाया है, चलो देख लेते हैं। अब देखो ये खुद बताता है 3 और मोर, क्या यहां पे सिंगल हो सकता है, नहीं सिंगल नहीं होगा। 0 हो सकता है, नहीं। डबल हो सकता नहीं, 3 बता देना उधरी से, तो इसका मतलब मल्टीपल आएगा, मल्टीपल। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये कोरिलेशन वाला क्वेश्चन है, यहां पे मैंने इसको पता नहीं क्यों यहां पे लाया है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, ये मीन पे पूछा गया है। फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 248, दैट मीन्स आपका जो मीन है ना बेटा, x बार इज योर 248। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। देखो क्लास इंटरवल है 100 से 150, 150 से 200, 100 से 150 में 10 है, 150 से 200 में 5 है, 200 से 250 में x है, यही x आपको निकालना है। 250 से 300 में 8 है, 300 से 350 में 20 है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक कॉलम लाना है, दैट मीन्स xi क्लास मार्क, जो इसका मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट कहां पे होगा, वो होगा 125। तो यहां पे हम एक ऐसे लाएंगे एक कॉलम, इसको हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, देखेंगे क्या आएगा। फिर सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बस यहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को। यहां पे 125 लिखो, इन दोनों का मिड पॉइंट तो 175, इसी तरीके से इन दोनों का मिड पॉइंट तो 225, इसी तरीके से यहां पे आएगा 275 एंड यहां पे आएगा 325। अब ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दैट मींस fi। अब फिर आपको पता है हम fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, याद है। तो यहां पे आपको समेशन xi fi भी करना पड़ेगा। चलिए कीजिए आप समेशन, इसको सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये xi है, ये fi है, 125 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि मुझे जल्दी जल्दी हो जाए, वरना इसमें कैलकुलेशंस बहुत है। तो 175 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये आएगा 875। 225 को x के साथ तो 225x, 8 इंटू 275 तो 8 इंटू 275 आएगा 2200। 325 को 20 से, 325 को 20 से तो आएगा 6500। अब आपको क्या करना है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। जरा इसको ऐड कीजिए, समेशन यहां पे समेशन fi किसके बराबर आएगा, वो आएगा 10 + 5 = 15, 15 और 10 होते हैं 25, 25 10 होते हैं 35, 35 और 8, ठीक है। तो ये बनेंगे 43, तो इसका मतलब 43 और बीच में आ गया x, तो 43 + x। अब जरा इसको भी सॉल्व ऐड कीजिए इन सारों को, दैट मींस समेशन fi xi किसके बराबर आएगा, ये सारे आपको ऐड करने हैं। 1250 को ऐड कर लो बेटा 875 के साथ, प्लस 225x ऐसे ही रखो फिलहाल, 2200, फिर प्लस 6500, तो ये आएगा आपका 10825, फिर प्लस क्या है 225x। अब यहां पे आपने किया यहां तक। अब देखो हमें पता है ना x बार किसके बराबर है 248 के, हम x बार के बदले लिख सकते हैं समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। ये फॉर्मूला है ना मीन की 248, ये आपको पता होनी चाहिए। तो समेशन fi xi किसके बराबर है 10825 प्लस 2। जब आप इसको जल्दी जल्दी करोगे ना फिर ये आसान है और जल्दी भी हो जाएगा सॉल्व। समेशन fi यहां पे मैं आराम से समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो 43 + x = 248। अब देखो यहां पे अननोन कौन है, खाली x। तो जब आप x को सॉल्व करोगे ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा ना, फिर क्या फायदा रहा, आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर जरा करो और फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ गया। 7, 10, 9, 6 ये 4 ऑप्शंस है। ये पूछे गए हैं जेएसए में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने खुद लाया है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ये भी पढ़ाया था, अगर आपको याद है ना, मैंने एक एम्पेरिकल रिलेशन पढ़ाया है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीन आर, देखिए इसने मोड उधरी से दिया है, क्या दिया इसने मोड।
मोड किसके बराबर दिया है इसने दिया है 32.1। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसने मोड किसके बराबर दिया है, तो यहां पे लिखो मोड इसने दिया है बेटा 32.1। ठीक है, उसके बाद इसने मीन भी दिया है। मीन किसके बराबर है, इसने मीन दिया है 35.4। आपको क्या बता रहा है, आपको मीडियन निकालना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, अगर आप याद करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया था जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें एक एम्पेरिकल रिलेशन होल्ड होती है। ठीक है, एक एम्पेरिकल रिलेशन होती है जो किस किस के बीच में होती है, मीन, मोड एंड मीडियन। वो क्या बोलता है, वो बोलता है ये जो बेटा मोड होता है दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। पढ़ाया है, हाँ, इस पे क्वेश्चन भी दिखाए हैं। मोड किसके बराबर है 32.1 इज इक्वल टू 3 मीडियन तो निकालना है तो वो ऐसे ही रखेंगे, माइनस 2 टाइम्स मीन कितना है, मीन है 35.4। अब इस क्वांटिटी को यहां लो तो ये क्या बनेगा, और 32.1 ये जब यहां से लेंगे तो प्लस बनेगा, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 35.4। जरा कर लो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 35.4 आ जाएगा 70.8। तो यहां पे बनेगा इज इक्वल टू 3 मीडियन। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा कुछ 32.1 प्लस दिस, तो ये बनेगा 102.9 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब मीडियन किसके बराबर में लिख सकता हूं, क्या मैं मीडियन को लिख सकता हूं 102.9 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड बाई 3 कर लो, वो आपका आंसर होगा 34.3। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे चमक रहा है, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक मारेंगे। इसका मतलब पढ़ाया है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया है। अगर आप लेक्चर्स देखोगे बिल्कुल ही मैंने पढ़ाया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अच्छा, क्या टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्या टेस्टिंग करते हैं, नहीं। टेस्टिंग कैसे होगा, वो कहां इंडिविजुअल के साथ, सैंपलिंग नहीं, सैंपलिंग हम इन्वेस्टिगेशन नहीं, इसका आंसर आएगा सर्वे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। कमेंट सेक्शन में बताओ मजा आ रहा है कुछ कि नहीं। द डैश अचीव्स कंडेंसेशन ऑफ डेटा बाय ब्लरिंग द वैल्यू ऑफ डेटा। ऑप्शन ए डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन बी क्लास मार्क, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी क्लास फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आपको याद होगा ना, अगर लेटेस्ट सपोज हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 9 फिर और 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15, ऐसे ही करके सोन अप टू 77 फिर 88 81, ठीक है, 82 अप टू लेट सपोज 99 तक है। अब जब आपके पास इतना बड़ा नंबर है ना, मैंने आपको बोला था इसको हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, कैसे, हम बोलते हैं इसको 1 to 10 में एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप्स बनाते हैं, फिर 10 to 20 में, या 0 to 10 से बनाओ, फिर 20 से 30 तक। अब जरा मुझे बताओ, क्या यहां पे 7 था, हाँ, लेकिन यहां पे 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो ब्लर हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि हमने डेटा कंडेंस किया। तो यही बता रहा है, इस चीज को करने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, आसान है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी मेजर्ड, dash can be measured in terms of presence or absence of certain characteristics or level of quality present। देखो अब ये बता रहा है कौन सा डेटा है, ये डेटा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा डेटा ऐसा है जिसको आप मेजर कर सकते हो खाली क्या ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, या इसकी क्वालिटी कैसे। जैसे मिसाल मैं आपको बोलूंगा जेंडर, आप जेंडर के बारे में क्या कह सकते हो, या मिसाल या कुछ और चीज हम ले लेंगे, लेट अस सपोज हम लेंगे हाँ जेंडर भी ले सकते हैं, क्या इसमें ये मेल प्रेजेंट है, मेल वाला जेंडर, या एब्सेंट है। अगर मेल प्रेजेंट है तो मेल होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फीमेल होगा। ऐसे वाले डेटा को क्या कहते हैं, क्या हम इनको क्वांटिटेटिवली डेटा किसी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं। ऐसे वाले डेटा जिनको आप खाली प्रेजेंट या एब्सेंट या किसी क्वालिटी खाली आप उसकी बता सकते हो, उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ये आपको पता होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, डेथ रेट। ऊपर मैंने समझाया ये वाला क्वेश्चन, अब देखो डेथ रेट
कंप्यूटेड फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने पढ़ा है और ऊपर भी अभी समझाया था क्वेश्चन में। उस डेथ रेट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, इन्फेंट तो छोटे बच्चों का नहीं, क्रूड नहीं, इसमें तो सारे आएंगे। स्पेसिफिक डेथ रेट, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स का लेते हैं, डेथ रेट निकालते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन पायरामिड रिप्रेजेंटेशन फीमेल बार्स, देखो हमारे पास जब आप ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ये सीधे है डेमोग्राफी सेंसस एंड इट्स फीचर्स से। आप जब पायरामिड्स बनाते हो, पॉपुलेशन पायरामिड, एक पैरामिड आता है उसको बोलते हैं एज सेक्स पैरामिड। ऐसे उस एज सेक्स पैरामिड में दो सेक्शंस होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। यहां से इन दोनों में जेंडर्स का डिफरेंस रखा जाता है, ठीक है, एक में मेल एक में फीमेल। अब मैं आपको बोलता हूं मेल किस में आया है, फीमेल किस में रखते हैं हम, ठीक है। तो याद आपको ये आपको सीधे याद रखना है, जो आपके पास फीमेल्स होते हैं ना वो यहां से होते हैं राइट साइड से, और जो मेल्स होते हैं ना वो यहां से है। आप देखोगे जैसे में दोनों पर सवाल पूछा गया है, इन्होंने किसी सेक्शन में किसी शिफ्ट में फीमेल्स बार्स के बारे में पूछा गया, ये किस साइड होते हैं, किसी सेक्शन में मेल्स के बारे में पूछा गया कि ये कहां से होता है, ठीक है। तो ये सवाल, इसका मतलब फीमेल बार्स कहां से होते हैं, राइट साइड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ये किसके बराबर है? सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने ये पढ़ा है ना और आपको मैंने बोला भी आप रिवाइज करना, तो ये सीधे किसके बराबर आएगा, P01, ठीक है, यही है कि नहीं। P01 आ जाएगा बराबर समेशन P1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है बॉलीज इंडेक्स इज एन एवरेज ऑफ लैस्प्रीज इंडेक्स। देखो जब मैंने इंडेक्स नंबर्स पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने बेसिक इंडेक्स पढ़ाया था सबसे पहले लैस्प्रीज। लैस्प्रीज के साथ फिर मैंने पढ़ाया था एक और, उसको हम बोलते हैं पास्चीज, है ना। फिर अगर आपको पूरी तरीके से याद है, मैंने ये दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशंस देखो कहां पर आपने ये पढ़ा है, ठीक है, पूरा पढ़ाया था। और याद दिलाओ अपने आप को, हम लैस्प्रीज में किसको हम वेट लेते थे? बेस ईयर क्वांटिटीज को। ये रिवाइज हो रहा है साथ साथ, तो बेस ईयर क्वांटिटीज को हम लेते थे हम वेट्स, और पास्ट चीज में हम किसको लेते थे? करंट ईयर क्वांटिटीज को, ठीक है। यही डिफरेंस है। ये हमारे पास बेसिक दो थे। फिर मैंने बोला था, पढ़ाया था एक फिशर इंडेक्स, मैंने बोला था वो इन दोनों की एवरेज से बनता है। इसका मतलब बॉलीज इंडेक्स इज एन एवरेज ऑफ, ठीक है, ये नहीं फिशर नहीं, सॉरी। फिर मैंने एक पढ़ा था फिशर मैंने बोला था जब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, फिशर इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है। फिर मैंने पढ़ाया था बॉलीज इंडेक्स मैंने बोला था ये इस लैस्प्रीज और पास्चीज के एवरेज से बनता है। इसका मतलब इसका क्या आएगा? इट इज एन एवरेज ऑफ लैस्प्रीज एंड पास्चीज इंडेक्स। और याद रखना है लैस्प्रीज और पास्चीज से ही ये सारे इंडेक्सेस बनते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल के, लेकिन बेसिक लैस्प्रीज और पास्चीज है, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, फिर हम स्टॉप करते हैं। चलिए अब प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया। देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स निकाले गए हैं रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वींस? देखो जब आप पहला कार्ड निकालोगे, पहला कार्ड जब निकालोगे, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वीन हो। तो क्वीन कितने हैं? क्वीन आपके पास 4 है, तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 52, दैट मीन्स 4 1s आर 4 13s आर, तो 1/13। अब जब आप दूसरी बार आप निकालोगे कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन है? ऑलरेडी एक क्वीन निकाली है, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई, अब एक कार्ड निकल गया 3 डिवाइडेड बाई 51, पर यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो 3 1s आर 3 एंड 3 यहां पे 2, तो 3 7s आर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13 इंटू 1/17।
अब आपको 13 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आएगा, 13 को 17 के साथ तो 221 आएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/221। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास, अच्छा देखो अभी मैंने पढ़ाया था, पहले ही पढ़ाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल। मैंने पढ़ाया ना, 4 स्केल्स होती है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। और रेशियो स्केल सबसे हाईएस्ट स्केल होती है, इसमें हाईएस्ट लेवल्स होती है स्केल की। ठीक है, तो 19 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो गई। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्री टेस्ट शुड बी डन बाय डैश रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, जो हम प्री टेस्ट करते हैं ना, प्री टेस्ट ये किससे करना चाहिए। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपको पता है प्री टेस्ट क्यों करते हैं। जब आप क्वेश्चनरी बनाते हो, फिर उसको क्या ये अच्छा बना है या नहीं बना है, फिर हम उसको छोटी पॉपुलेशन पे, एक सैंपल पॉपुलेशन पे हम उसको प्री टेस्ट करवाते हैं, ताकि जो भी हमारे पास इसमें खामियां रही होंगी उसके इनपुट्स हम ले, ताकि उसको हम ठीक करें। ठीक है, तो प्री टेस्ट जो होगा बेटा, वो किससे हम करेंगे? क्या टेलीफोनिक इंटरव्यू से करेंगे? अरे नहीं, ये तो टेलीफोनिक इंटरव्यू से कैसे करोगे आप? ठीक है, नहीं कर सकते। मेलिंग से, अरे कितनों के मेल, फिर आधे आपको जवाब भी नहीं देंगे। इसी तरीके से टेलीफोन आधे उठाएंगे भी नहीं। ऑब्जर्वेशन से क्या मिलेगा आपको? आप तो खुद ही उसमें ऑब्जर्व करोगे, इसका मतलब खुद ही रिजल्ट्स बनाओगे? नहीं, ये आपको कोई दूसरा बंदा बताना चाहिए। अब इसका मतलब पर्सनल इंटरव्यू, हाँ आप किसी को पर्सनली मिलोगे, उसके बाद उससे पूछोगे जरा इसमें देखो इसमें क्या है, इसका प्री टेस्ट लो। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, आपने कितना एंजॉय किया इस सीरीज को, इसके पहले 20 क्वेश्चंस को। ये टोटल में 150 क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दूं। तो इंशाल्लाह इसको मैंने आपको बोला है कि 2-2 लेक्चर्स हर दिन आएंगे, और इसको हम 4-5-6 वीडियोस में कवर करेंगे, सारा कवर करेंगे, जिसमें आपको सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स रिवाइज होगा। और जब हम इसको एंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, यानी जब सारा का ये सारे क्वेश्चंस जो जेएसए में पूछे गए हैं, जब ये सारा एंड होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है वहां पे, कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। कि मैंने जैसे जेएससी का एनालिसिस किया, मैंने जिस हिसाब से क्वेश्चंस देखा, मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर 10 में से 10 लाने हैं, आपको किन किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, किन किन चीजों पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल वे में बताऊंगा। लेकिन पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज के बाद आपको मैं चीजें भी बता दूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, आप इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।